नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार के रिजल्ट से केवल विपक्ष सदमे में नहीं है, यहाँ तक कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी शॉक्ड हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी इतनी लहर है बिहार में। मतलब 101 में से 95 सीटें जीतना ये लहर नहीं है, ये सुनामी है। तो आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि इस सुनामी के बाद महागठबंधन या जो भी इंडिया अलायंस है, जो भी विपक्ष है, वो टिकेगा कैसे? क्योंकि हार की समीक्षा के लिए दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे इमरजेंसी मीटिंग हुई, उसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। बाद में उन्होंने ट्वीट भी किया कि वास्तव में ये जो हुआ है रिजल्ट है वो चौंकाने वाला है, और आगे लिखा कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको सबके बयान नहीं सुनाऊंगा, पर मोटा मोटा विपक्ष का मानना यह है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, वोट चोरी हुई है, इसलिए हम चुनाव हार गए। और हम इस हार की गहन समीक्षा करेंगे और जो भी वोट चोरी हुई है या जो भी उलटफेर हुआ है उसका सबूत जनता के सामने रखेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे, क्योंकि सबूत तो आपने हरियाणा का भी रखा, महाराष्ट्र का भी रखा, कर्नाटक का भी रखा, उससे फर्क किसको पड़ रहा है? ना तो चुनाव आयोग के कान में जो रेंग रही है, ना तो मोदी साहब उस पर कुछ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है। तो फिर आप ये सबूतों का बंडल ले कहां जाएंगे? खासतौर पे तब जब आप खुद कह रहे हैं कि सारी संस्थाओं पे बीजेपी का कब्जा है। अब देखिए, यहाँ पे मोटा मोटा दो रास्ता है विपक्ष के पास। या तो ये लोग सामूहिक रूप से पूरे चुनाव का बहिष्कार कर दें, लोकसभा से भी इस्तीफा दे दें, राष्ट्रपति से मिले, जनता के बीच में जाएं। क्योंकि जब आपको चुनाव की प्रक्रिया पे ही भरोसा नहीं है और आपको लग रहा है कि इतने बड़े लेवल पे धांधली हो रही है, तो फिर ऐसे चुनाव लड़के आप कहीं ना कहीं उस चुनाव को वैलिड बता रहे हो। बात करते हैं दूसरे रास्ते की। देखिए, दूसरा रास्ता ये है कि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ती है, हर चुनाव को अपने अस्तित्व की लड़ाई मान के लड़ती है, वहां का जो टॉप लीडर है और नीचे जो पन्ना प्रमुख है, एडी से चोटी तक का जोर ये लगाते हैं, वैसी तैयारी विपक्ष को करनी होगी। वरना तो इनका सफाया आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा। आपको पता है, बीजेपी का एक एक पन्ना प्रमुख फुल टाइम कार्यकर्ता होता है, जिसका काम केवल और केवल वोटर सूची को मैनेज करना, वोटर को घर से बूथ तक ले जाना, पार्टी की रणनीति को अप्लाई करना। और उनके पास एक एक पन्ना प्रमुख के पास केवल 50 से 60 वोटरों की जिम्मेदारी होती है। तो उनको पता होता है कि उनके पास जो लिस्ट है वो किसको वोट देगा, किसको वोट नहीं देगा, किसका नाम कटवाना है, किसका नाम जोड़ना है। इसको टैकल करने के लिए आपका खुद का पन्ना प्रमुख होना ही होगा। बीजेपी के एक एक पन्ना प्रमुख पे जब तक विपक्ष का दो दो पन्ना प्रमुख नहीं होगा, तब तक ग्राउंड लेवल पे विपक्ष कभी भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि ये माइक्रो मैनेजमेंट की लड़ाई है। अगर विपक्ष ये सोचता है कि चुनाव से 4 महीने पहले सक्रिय होंगे, वोट चोरी का नारा देंगे, कोई नैरेटिव चलाएंगे और सारी रणनीति टेक्नोक्रेट और मैनेजमेंट गुरु बनाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ये चुनाव जीत लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि भले ही आप बीजेपी पे कुछ भी आरोप लगा लो कि वो वोट चोरी करता है, चुनाव आयोग मिला हुआ है, एजेंसियों का उपयोग करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो ग्राउंड पे काम भी करते हैं। और विपक्ष के पास कुछ नहीं है, ना चुनाव आयोग का सपोर्ट, ना कोई एजेंसी, ना पैसा। फिर भी आपको लगता है कि आप बीजेपी से कम मेहनत करके चुनाव जीत लेंगे। तो ये तो होने से रहा। अगर बीजेपी को हराना है तो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह आपका जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, बीजेपी की तरह ही नहीं, उससे ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। या तो फिर जैसा मैंने कहा, पहला रास्ता है आप चुनाव को ही बहिष्कृत कर दो। लेकिन जो बीच का रास्ता है ना, कि वोट चोरी की दुहाई देके हर बार आत्ममंथन पे बैठ जाना, इससे चुनाव जीतने वाली विपक्ष नहीं है। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक को लेकर? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।